तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर प्लस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। माय नेम इज़ हर्ष और मैं हर बार आपके लिए एक नया ज्वलंत मुद्दा लेके आता हूं और आज आपके सामने ज्वलंत मुद्दा लेके आया हूं, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। जिस तरह आपने सुना होगा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है, जेम्स बॉन्ड से भी ज़्यादा इंडिया में उछल रहा है। जिस तरीके की हालत है, हर सोशल मीडिया पे आपको एक ही चीज़ मिलेगी। कल जब मैं अपना फ़ोन चला रहा था तो मुझे ये देखने को मिला, ये वाला वीडियो। आप मेरा मतलब तो समझ ही गए होंगे एग्जैक्टली इसका मतलब है क्या और इस वीडियो में बताना क्या चाह रहा है। यस, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है और चीज़ें जिस तरीके से बदली है। सीजीआई ने बोला है कि एसबीआई, डियर एसबीआई, अपना जो भी डेटा आपके पास में है इलेक्टोरल बॉन्ड का, किसने खरीदा, किसको आपने दिया, वो सार्वजनिक करो। एसबीआई ने बोला कि सर नहीं, आप लंच के बाद आ जाओ तो हम सार्वजनिक कर देंगे। सीजीआई ने बोला कि सार्वजनिक करो वरना हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। तो फाइनली एसबीआई ने 12 मार्च को अपना जितना भी डेटा था वो सार्वजनिक कर दिया, या डेटा सार्वजनिक हो गया है। सारा मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। एग्जैक्टली इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, प्रोसीजर क्या है, हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो पहला जो एक ज्वलंत मुद्दा ये है वो ये है कि देखो, पहले पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो सत्ता में आने के लिए वो चुनाव लड़ती है। चुनाव लड़ने के पहले वो कैंपेनिंग करती है। कैंपेनिंग करने के लिए उनको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है और बीइंग इंडिविजुअल, आप उन सबको डोनेशन दे सकते हैं। चलो ठीक है, मान ली डोनेशन दे सकते हैं, पर यहाँ पे जो बड़ा मुद्दा है वो ये है कि पहले क्या होता था, मान लो कि आपको, मान लो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा कि आप जाकर उसको कैश में या किसी भी फॉर्म में चंदा देते थे। दिक्कत ये थी वहां पे कि हो सकता है कि किसी का जो ब्लैक मनी है वो कोई वाइट में कन्वर्ट करने के लिए दे रहा हो, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी मेंटेन नहीं थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए 2018 में अरुण जेटली जो उस टाइम के मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया कि एक नया कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, इलेक्टोरल बॉन्ड। उन्होंने उसमें ये कहा कि जो भी इंडिविजुअल, जो भी पर्सन या जो भी फर्म या कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बॉन्ड का पैसा देना चाहती है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहती है, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको करना क्या पड़ेगा कि वो एसबीआई की किसी भी ब्रांच में जाएं। ब्रांच में जाने के बाद एनईएफटी, आरटीजीएस, ठीक है, और चेक, डीडी, किसी भी माध्यम के थ्रू, वो कैश नहीं बट किसी भी माध्यम के थ्रू वो वहाँ पे वो पैसे जमा कराएं और उनको एक बॉन्ड इशू कर दिया जाएगा। ऐसा वाला एक बॉन्ड इशू कर दिया जाएगा। ये बॉन्ड इज अ बियरर बॉन्ड। बियरर बॉन्ड से कुछ होता नहीं, जस्ट लाइक अ पीस ऑफ पेपर, एक कागज का टुकड़ा है जिसमें कि वो उस पर एक अमाउंट लिखा रहेगा। एक अमाउंट लिख के, जैसे यहाँ पे 1000 रुपये लिखा है, ऐसा एक अमाउंट लिख के दे देंगे और यहाँ पे ऊपर में एक यूनिक नंबर लिखा रहता है। उस यूनिक नंबर से पहचान की जाती है कि पैसा कहाँ गया है और कहाँ किसने ये खरीदा है। वो यूनिक नंबर है, बिकॉज देने के पहले आधार कार्ड, आईडी, सब चीजें वहां पे देनी पड़ती है। दूसरा, यहाँ पे तो इसमें कहा गया था कि साफ सुथरी प्रक्रिया है और इसमें पंगे नहीं होंगे। इस चीज को बैलेंस करने के लिए उन्होंने इस चीज को चलाया और यही उनका पर्पस था कि जो इंटायर जितनी भी प्रोसेस है इसमें पारदर्शिता लाई जाए या इन सबको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। तो ये मुद्दा वहां पे था। तो 2017-18 के बजट में पहली बार इसकी घोषणा की गई, ठीक है। जो पॉलिटिकल पार्टी जो कि 1951-29A के तहत जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है उन्हीं को ही चंदा दिया जा सकता है। चंदा कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन दे सकता है। प्लस जो बॉन्ड है वो 1000, 10,000 और 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, इसकी कोई लिमिट नहीं है। उसके एवज में, मतलब उसके मल्टीप्लाई में कितने भी बॉन्ड खरीदने के अधिकारी कितने भी बॉन्ड खरीद सकते हैं। बॉन्ड खरीदने के बाद वो बॉन्ड का एक बियरर बॉन्ड मिलेगा, उसको वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खाते में जमा कर सकते हैं, ठीक है। पहले बता दूं, इसमें नाम, उसका बॉन्ड पर नाम मेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे था कि इलेक्शन कमीशन ने बोला एसबीआई को डेटा अपलोड करो। एसबीआई ने पहले मना किया, बाद में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धमकी मिली, तो फाइनली 12 मार्च को उन्होंने अपना डेटा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। जब डेटा वेबसाइट पर अपलोड किया गया तो उसके बाद में जैसे जैसे अपलोड किया गया, मल्टीपल सर्च शुरू हुए। लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि
इसमें पैसा किसने दिया, पैसा किसने लिया, सबको लग रहा था कि अडानी अंबानी ने भी इसे पैसा दिया होगा, पर पता कुछ और ही चला, चीजें कुछ और ही माध्यम से हुई। ठीक है, एक और वीडियो जो वायरल हो रहा था वो ये देखो, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो ऑक्स है, ये सांड है, ये खुद भी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी मांगने के लिए आया। खैर देखिए, कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं, तो चीजें ऐसी होती रहती हैं। यहाँ पर कुछ और चीजों की बात करें हम लोग, देखिए सिंपल सा प्रोसीजर है, इलेक्टोरल बॉन्ड रहेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड बैंक इशू करेगी, ठीक है, कोई भी पर्सन बैंक में पैसा जमा कराएगा, उसे इलेक्टोरल बॉन्ड इशू होगा और उस बॉन्ड को उस किसी भी पार्टी के खाते में जमा कराना था। ये इसका एक इंटायर प्रोसेस था। आगे चीजों की बात करें, कौन कौन डोनेशन दे सकता है, एक हिंदू, एक मतलब एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है, एक हिंदू इंडिविजुअल और विद फैमिली, और एक इंडिविजुअल, एक कंपनी, फर्म, कोई भी डोनेशन दे सकता है। कुछ और चीज़ों की बात करें तो अरुण जेटली ने 2017-18 के बजट में, ठीक है, इस चीज़ की घोषणा की थी कि ये जो इंटायर प्रोसीजर है, ये पारदर्शिता लाने के लिए हम लोग इसमें बॉन्ड ऐसा इशू करेंगे और इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें ये कर सकती है। फाइनेंशियल एक्ट में इसको पास कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद एक और मीम्स जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, ये वाला, तो ये ऐसा वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि जनता बीजेपी से पूछ रही है इलेक्ट्रल बॉन्ड के पैसे कहाँ से आए, वो सारी जानकारी है, ठीक है। सो अरुण जेटली नोटिफाई किया था पहली बार बॉन्ड के बारे में, ये जानकारी हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं। कुछ और चीज़ों की हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें SBI को कहा गया कि आप जानकारी को आप सार्वजनिक करो। भाई सिंपल सी बात है कि जब पहली बार जब बॉन्ड इशू किए गए, जब बॉन्ड, तो कहा गया था कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, इसलिए तो बॉन्ड इशू गए। तो डियर SBI, आपको दिक्कत क्या है, आप इशू कर दो, आप बता दो, आप जानकारी को सार्वजनिक कर दो और हमें जानकारी दे दो, हम उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर डाल देंगे। तो ये भी वहाँ पे बात हुई कि ठीक है डाल देंगे, पर SBI ने पहले मना किया। फिर फाइनली 12 मार्च को SBI ने सारा का सारा डेटा है वो सबमिट कर दिया और वहाँ पे फाइनली उन्होंने जब डेटा सबमिट किया, इस तरह का एक नोटिफिकेशन आया था। तो डेटा सबमिट करने के बाद में कुछ टाइम तक तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैंग हो गई, सब लोग एक ही नाम सर्च कर रहे थे, ADANAI, अडानी, अंबानी, सब लोग सर्च कर रहे थे, क्योंकि सब लोग को लग रहा था कि अडानी और अंबानी ने तो पक्का डोनेशन दिया होगा, उनको तो पक्का डोनेशन मिल रहा होगा, पर नतीजे कुछ और ही हुए। कहते हैं ना, वो कल्पना से भी ज्यादा विचित्र होता है सत्य। तो फिर चीजें ऐसे हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ SBI ने 2 तरह के डेटा सबमिट किए, पहला पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 1। पार्ट 1 में उन्होंने जितना भी डेटा, उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन दी कि किस किस ने बॉन्ड खरीदे, और दूसरी इन्फॉर्मेशन जो कि ऑलरेडी थी वेबसाइट पर, वो ये थी कि किस किस पार्टी ने कितने कितने बॉन्ड भुनाए या कितने कितने बॉन्ड रिडीम किए। यहां पर एक जो छोटा सा क्रक्स है वो ये है कि इन्होंने जो एक यूनिक नंबर रहता है बॉन्ड पर, वो इशू नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो फ्यूचर प्लस क्लासेस या मैं अथक सर जो हमारे हैं, अथक सर को मैं बोलूं कि अथक सर, मैं आपको ये आपको मैं टिकट दे रहा हूं, ये मूवी का टिकट है और जाकर मूवी देख के आओ। अथक सर गए मूवी देखने के लिए, अथक सर जोधपुर के एक नामी टाकीज में जाके मूवी देख के आए, उन्होंने मूवी देखी, चलो मूवी देख ली, ठीक है। मैंने ये चीज किससे कंफर्म करी, मैंने कंफर्म करी उस सिनेमा वाले से। सिनेमा वाले ने बोला कि हाँ सर, एक सर तो आए थे जो मूवी देख के गए थे, मूवी तो देखी गई है यहाँ पे, पर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या जो मूवी देखने वाला जो शख्स था वो अथक सर ही थे या कोई और था, या कोई और उनकी जगह मूवी देख के गया, ये क्लियर नहीं हो पाया दोनों के बीच में। कहने का मतलब ये है कि मान लो इलेक्ट्रॉनिक जो बॉन्ड है, उन बॉन्ड उन्होंने किसी भी पार्टी ने 10,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा, अब चंदा तो मिला है पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वही 1,000 रुपए जो इस पर्टिकुलर पर्सन ने दिए, ये डिसाइड नहीं हो पाया, ये पता नहीं चल पाया कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने या किस पर्टिकुलर पर्सन ने किसको चंदा दिया, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि 337 पेज का एक और 426 पृष्ठों का एक फाइनली सबमिट उन्होंने किया, ठीक है। कुछ और चीज बात कर, अगर हम इस डेटा की नोटिस करें तो आपको डेटा पता चलेगा कि
इसमें कंटिन्यूसली बीजेपी सबसे, जिन पार्टियों को चंदा मिला है उसमें बीजेपी सबसे ऊपर है। उसके बाद में 2020 तक कांग्रेस थी, उसके बाद में कांग्रेस 4th नंबर पे चली गई, उसके बाद 2nd नंबर पे दिया गया। अभी भी अगर हम नोटिस करेंगे तो तकरीबन 6000 करोड़, अराउंड 6000 करोड़ से ज्यादा जो चंदा है वो बीजेपी को ही फाइनली मिला है, या बीजेपी को ही उतना चंदा मिला है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है जो कि पावर में है उसको इतना चंदा मिला, तो इसके दो यहाँ पे बहुत बड़े सवाल पैदा होते हैं। पहला तो ये कि क्या ईडी सीबीआई इनके डर के मारे लोगों ने चंदा दिया या इनकी दहशत में चंदा दिया। दूसरा जो सवाल उत्पन्न होता है कि क्या सत्ताधारी पार्टी ने किसी एवज में, ठीक है, जो किसी एवज में उनको पैसे दिए, जैसे कि आप हमें चंदा दो, हम आपको टेंडर देंगे, हम आपको सब्सिडी देंगे, या उस एवज में दिए, या हमको कुछ भी जो पॉलिसीज है आपके लिए लीनियंट करेंगे। तो दूसरा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, ठीक है। नोटिस करेंगे फाइनली जनवरी 2024 तक 6000 करोड़ से ऊपर का चंदा दिया गया। तृणमूल कांग्रेस को 1600 और कांग्रेस को 1400 कुछ ऊपर रुपये मिले। इसमें आपका नाम नहीं है क्योंकि ये टॉप 10 पार्टी, आपको भी तकरीबन 82 करोड़ रुपए मिले थे। ये यहाँ पे लिस्ट अगर आप नोटिस करेंगे, बीजेपी को तकरीबन 6500 करोड़ मिले, आईएनसी को 1123 करोड़ और आम आदमी पार्टी को तकरीबन 94 करोड़ रुपीस मिले हैं ऑन द नेम ऑफ डोनेशंस। कुछ और चीज़ों की बात करें, कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज को भी डोनेशन मिले हैं, जो डोनेशन की लिस्ट यहाँ पे है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे सामने आई है, यहाँ पे एक नियम बनाया गया था कि अगर मान लो आपने किसी एसबीआई एसबीआई बैंक से बॉन्ड इशू कराए और अगर एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक आप उस बॉन्ड को भुनाते नहीं हो, इनकैशमेंट नहीं कराती हो पर्टिकुलर पार्टी, तो वो जो पैसा है वो पीएम रिलीफ फंड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? पीएम रिलीफ फंड में वो पैसा चला जाएगा। ये बात वहां पे कही गई। तो इसमें जो डेटा दिया गया उसमें कहा गया कि 22,217 बॉन्ड खरीदे गए, उनमें से 22,030 बॉन्ड को इनकैशमेंट कराया गया। तो जो 187 बॉन्ड बचे वो पीएम राहत कोष में चले गए। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। कुछ और चीजों की बात करें, ये डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि आप इंफॉर्मेशन मिलान करके बताएं। तो अभी एसबीआई को टाइम मिला है कहां तक का? मार्च 24 तक का शायद टाइम मिला है एसबीआई को। अब सवाल आता है कि किसने चंदा दिया और कितना कितना दिया। हियर इज द लिस्ट। हमें लग रहा था कि अडानी अंबानी का नाम होगा, लेकिन इस पूरी लिस्ट में अडानी अंबानी का नाम नहीं है। पर जो एक चीज बढ़ के सामने आई वो थी शेल कंपनीज। शेल कंपनीज मतलब वो कंपनीज होती है जो कि फिजिकली एक्सेस नहीं करती, उनकी बैलेंस शीट होती है, उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स होते हैं, उनकी सारी चीजें होती है। बस ये पैसे को घुमाने के लिए और पैसे का बाईपास करने के लिए या पैसे को बाईपासली पास करने के लिए जनरली ऐसे शेल कंपनीज बनाई जाती है, जो कि बोगस कंपनीज हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट सामने आई जिन कंपनियों ने चंदा दिया। सारी शेल कंपनीज नहीं है, बट इनमें से हो सकती है, वो अभी तक क्लियर नहीं है। हम लोग फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस ने 1368 करोड़ का चंदा दिया। मेगा इंजीनियरिंग ने 699 करोड़। भारती ग्रुप जो एयरटेल है उसने 247 कुछ उतना चंदा दिया, ठीक है। कुछ और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जो ये भारती ग्रुप जो अपना फ्यूचर गेमिंग है, ये उनके संस्थापक है, उन्होंने चंदा दिया। इलेक्ट्रो बॉन्ड के सबसे हाईएस्ट डेटा उन्हीं का था। बट यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये ध्यान से देखो, ये फ्यूचर गेमिंग का ऑफिस है। जो बंदा 1368 करोड़ दे सकता है उसका ऑफिस देखो आप। कुछ और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल्स भी थे जिन्होंने चंदा दिया। इंडिविजुअल की लिस्ट है जिन लोगों ने चंदा दिया है, ओके। तो जिसमें इसमें एस.एम. मोहंती है, लक्ष्मी विलास मित्तल है और मनीष मंडाला अग्रवाल है और हर्षमुख जोशी, ये सब लोग इसमें शामिल हैं, ठीक है। ये लक्ष्मी निवास मित्तल है जिन्होंने 35 करोड़ रुपए का बीइंग इंडिविजुअल चंदा दिया। एक कंपनी क्विक सप्लाई चेन, उसने भी चंदा दिया। यहाँ पे एक चीज समझ में आती है, ऐसा कहा जाता है कि जो क्विक सप्लाई चेन जो कंपनी, कोई दमदार कंपनी नहीं है, इसका टर्नओवर 10 से 20 करोड़ है, ठीक है। बट ऐसा कहा जा रहा है कि इसने चंदा दिया है कुछ मजबूत, उसने 400 करोड़ या ऊपर का चंदा दिया। सवाल है पैसा आया कहाँ से? ये भी अंदाजा लगा जा रहा है कि क्या ये रिलायंस ग्रुप की ही कोई कंपनी है जिसने चंदा दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे सामने आता है।
कुछ और चीज़ों की बात करें तो इसमें कहा गया है कि जो मिलान करना है उसके लिए यहाँ पे एक नंबर रहता है, जिस दिन वो नंबर मिल जाएगा पता चल जाएगा किसने कौन सा बॉन्ड खरीदा और किसने किसको कितना कितना चंदा दिया है। नाउ एक ये मीम्स बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें है ये है कि ओपन इट, इसको खोलो इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा। एसबीआई ने बोला हमें पता नहीं है, लंच के बाद आना। उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने उसका पास सीजीआई जो भी उन्होंने खोला। फिर उसके बाद में इलेक्शन कमीशन इसने एसबीआई ने पूछा कि व्हाट इज़ द पासवर्ड, तो उन्होंने आंसर दिया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ऐसे मीम्स वायरल हो रहे हैं, चीज़ें ऐसी भी है। तो ये कुछ और जानकारी है तो अल्फान्यूमेरिक नंबर बॉन्ड शामिल है और इलेक्शंस का आगाज हो चुका है। 7 फेज में इलेक्शन सारे के सारे होने वाले हैं। इलेक्शन डेट डिसाइड है। एसबीआई का कहना ये था कि वो सारा जो डेटा है वो जून में देगा। तो यहाँ पे सवाल ये है कि क्या एसबीआई के ऊपर कोई दबाव था? भाई ये माना जाए कि एसबीआई का जो चेयरमैन है वो कौन अपॉइंट करता है? सिंपल सी बात है कि उसको जो भी कंपनी पावर, जो भी सरकार पावर में है वो उस एसबीआई का इसको अपॉइंट करती। तो क्या एसबीआई के ऊपर कोई प्रेशर था? ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक सवाल है। एक और जो लास्ट चीज देखिए, याद रखिएगा कि लोकतंत्र में जो ये इलेक्शन है कॉस्टली अफेयर है। इलेक्शंस होने वाले हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आपको पूरा अधिकार है कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। आपको पता होना चाहिए कि जिस कंपनी के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिस पार्टी को आप पसंद करते हैं, उस पार्टी को कोई और कितने लोग चंदा दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप पर्यावरण प्रेमी हैं, आप पशु प्रेमी हैं और आपको पता चले कि किसी बड़ी मीट एक्सपोर्टर कंपनी आपकी पार्टी को फंडिंग दे रही है, जिस पार्टी को आप पसंद करते हो, तो आपका ये अधिकार है कि आपको पता हो कि कौन किस पार्टी को चंदा दे रहा है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी टू कंडक्ट इलेक्शन, टू मॉनिटर द इलेक्शन और फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राजस्थान में फर्स्ट फेज में इलेक्शंस हैं, तो आप सभी से बोलूंगा कि अपना जब आप वोट दें, ठीक है, तो सोच समझ के वोट दें कि किस पार्टी को आपको वोट देना चाहिए, कौन सी पार्टी आपके हक में, कौन सी पार्टी आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, कौन सी पार्टी जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छी है और आपके इरादों पे खरी उतरेगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल द डेटा अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो काइंडली इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।